जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। और संगत जी, सत्संग में हमें बहुत सारे मैसेजेस हमें मिले हैं और गुरु जी ने संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है। और जैसा कि हम जानते हैं संगत जी, सत्संग के माध्यम से हमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। ऐसा ही कुछ संगत जी आज के सत्संग में भी आपको पता चलेगा। आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए संगत जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, पहला सत्संग हम लुधियाना से दीक्षा जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है और मैं लुधियाना से हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने साथ 2023 में जोड़ा था। तब से लेकर आज तक गुरुपा आपने मुझे अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की कृपा से पहले भी कई शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। गुरुपा की मेहर इतनी है कि अब काउंटिंग भी नहीं करती हूँ कि मेरा कौन सा सत्संग है। लेकिन संगत जी, हम इंसान इतने सेल्फिश होते हैं ना कि सत्संग शेयर करने के बाद हम लोग स्टॉप लगा देते हैं कि अब जब नेक्स्ट कोई ब्लेसिंग्स मिलेगी तब शुक्राना करूंगी। और संगत जी, व्हाट नेक्स्ट के चक्कर में हम गुरुपा को कहीं ना कहीं भूलने लगते हैं और हम उनका शुक्राना नहीं करते कि वो हमारी लाइफ स्मूथली चला रहे हैं बिना किसी परेशानी के। मुझे माफ कर दो गुरुपा, मैं आपकी आलसी बच्ची। मुझे पता भी होता है ये सब गुरुपा ही कर रहे हैं, फिर भी मैं आपका शुक्राना नहीं करती। गुरु जी, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपकी दी हुई दात का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो बस मन में यही आता है कि गुरुपा अब आप ही देखो। कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो सोचती हूँ गुरुपा ऐसा क्यों कर रहे हो। बट संगत जी, गुरु जी हमारा बुरा तो नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। कोई हमारा ऐसा कर्म होगा जो कटवा रहे होंगे। गुरुपा आपकी मर्जी, आप इस प्रॉब्लम से खुद ही निकालना। और यकीन मानिए संगत जी, चाहे कितनी भी टेंशन हो रही हो, मन में सुकून भी होता है कि गुरु जी है ना। और संगत जी, देखते ही देखते कब वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने नीस रिप्लेस करवाए थे, जिसकी वजह से वो बेड रेस्ट पर थी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर थी और मैं काफी बिजी थी। फिर संगत जी, गुरु जी का बर्थडे आया। तब कोई सत्संग कर रहा था तो कोई गुरु जी के मंदिर जा रहा था। हर तरफ खुशियां मना रहे थे लोग। और संगत जी, मैं सोच रही थी कि काश मैं भी गुरु जी का जन्मदिन मनाने जा सकती, पर इस बार तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने खुद ही बोल दिया कि गुरु जी के आश्रम चलते हैं। और संगत जी, मेरे हस्बैंड फैक्ट्री से उस दिन जल्दी भी आ गए। मैं इतनी खुश हुई, मैं बता नहीं सकती। शुक्राना गुरुपा, अपने बर्थडे पर दरबार बुलाने का आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मदर इन लोग काफी बेटर हैं और खुद से चलने भी लगी हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने घर पर इतनी ज्यादा बिजी होती हूँ कि ना तो मैं जोत लगा पाती हूँ और ना ही पाठ पूजा कर पाती हूँ। मेरा मंत्र जाप भी छूट चुका है। सावन के महीने में सोचा था कि सुबह अमृत वेला भी करूंगी, लेकिन संगत जी मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा उठाते भी हैं, फिर भी मैं सो जाती हूँ। कई बार लगता है कि कहीं गुरु जी नाराज तो नहीं हो गए हैं जब मैं नाम जाप नहीं कर पा रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक तो नहीं हो गई है। गुरु जी, अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे पापों को माफ कर देना गुरुपा। प्लीज अपना नाम जाप सिमरन बख्शो गुरु जी, खुद से दूर मत करना कभी भी। गुरु जी, इतनी कृपा करना कि हम आपका हर पल हर श्वास शुक्राना करते रहें। आज जो कुछ भी है सब आपका ही दिया हुआ है, सब करने वाले आप ही हैं। आप ना होते तो न जाने हमारा क्या हाल होता। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपने जो कुछ भी दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी, अगर मैं किसी भी बात का शुक्राना करना भूल गई हूँ तो उसका भी शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, बस आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरी भूल चूक को माफ करना और अपना आशीर्वाद मुझ पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी को अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग सुनाने जा रही हूँ। ये
सत्संग खास करके हर आंटी ध्यान से सुने। संगत जी, मेरी शादी 2016 में हुई थी। मेरी शादी जिनसे हुई उनको मैंने पसंद किया था। संगत जी, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे थे, क्योंकि संगत जी, मैं जिनको पसंद करती थी उनके पापा को बिजनेस में काफी लॉस हो गया था, काफी ज्यादा, और कई करोड़ का कर्जा हो गया था। फिर भी संगत जी, मैंने उनसे शादी यह बोलकर की कि मेरे अंकल जी बिजनेस में नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं। संगत जी, ये बात मैं आप सभी को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शादी से पहले ये समझ में नहीं आता था कि शादी होते ही नसीब पलट जाता है। अब शादी तो कर ली, पर संगत जी, अगले ही दिन मुझे समझ में आ चुका था कि अब मेरे साथ मेरे पापा नहीं हैं। अगर मुझे कोई भी आवश्यकता होगी तो मेरे पापा मेरा साथ नहीं देंगे। और आप यकीन मानिए संगत जी, मुझे अगले ही दिन पैसों को लेकर जो टेंशन होने लगा, ऐसा लगा कि मैंने क्या कर लिया। लेकिन संगत जी, एक बात थी कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने आज तक संगत जी पैसों के लिए कोई झूठ नहीं बोला, जबकि उनको परेशानी बहुत आई। संगत जी, परेशानी इस हद तक भी आई कि वो ये सोचने लगे थे कि 10 रुपए भी बचा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। उनके पास पैसे हो या ना हो, उनकी नीयत कभी गलत नहीं थी। तो संगत जी, हम जैसे तैसे करके अपना चला लेते थे। और संगत जी, कोई भी हमें देखकर ये नहीं कहता था कि इनकी तो नई नई शादी हुई है। सब हमें देखकर यही कहते थे कि ऐसा लगता है कि जैसे दोनों मुरझा गए हों। अब संगत जी, 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड को ख्याल आया कि हम बच्चा कर लेते हैं। उस समय संगत जी दिसंबर का समय था। संगत जी, हमें ना तो मेरे ससुराल से और ना ही मेरे मायके से कोई हमें बच्चा करने के लिए कहता था, क्योंकि संगत जी दोनों ही तरफ वो अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझे हुए रहते थे। संगत जी, अब डॉक्टर के पास जाना था ये कंफर्म कराने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। संगत जी, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं खुद चली जाऊँ डॉक्टर के पास और अपना अल्ट्रासाउंड करा के कंफर्म करा लूँ। और ऐसे में संगत जी, जब हमारी जेब ढीली होती है तो डर भी लगता है कि पता नहीं कितना मांग लेंगे डॉक्टर। मैंने अपनी मम्मी को काफी बार कहा कि मम्मी मुझे डॉक्टर के ले चलो, पर संगत जी वो भी बिजी थी तो डिले होता गया। अब संगत जी, उन दिनों मेरे ससुराल वाले सब लोग हमारे पास आए हुए थे और जब तक मैं संगत जी फ्री हुई तब तक मेरा मिसकैरेज हो चुका था। पर संगत जी, ये बात मुझे नहीं पता थी और 2 महीने हो चुके थे उस बात को। उसके बाद संगत जी, अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा पेट में, और संगत जी वो इतना ज्यादा दर्द था कि बस मैं रोई जा रही थी। फिर उसके बाद संगत जी, मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आप डॉक्टर के पास चलो। और जब संगत जी हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें बताया कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। बस संगत जी, वो जो दर्द रहा 10 दिन तक, वो अनबियरेबल था। और संगत जी, मेरे कमर में और घुटनों में जो दर्द था वो लगातार बना रहा। संगत जी, फिर मैंने मन बना लिया कि बच्चा नहीं करना है, अब पहले अपना देखते हैं, बाद में सोचेंगे। और संगत जी, मिसकैरेज के दर्द के वक्त भी किसी ने साथ नहीं दिया, बस अकेले ही सब करती रही, तो कमर में और घुटनों में दर्द बढ़ता गया। संगत जी, ऐसे ही समय निकलता गया, पर हमें घर से किसी ने कभी नहीं कहा कि बच्चा कर लो। संगत जी, बाहर मेरे ऑफिस के लोग कभी बोलते थे तो लगता था कि ना इतने पैसे हैं और ना ही घर वालों का साथ है, तो बच्चा कैसे करेंगे। फिर संगत जी, कुछ सालों के बाद मैंने गुरुजी को बहुत ज्यादा मानना शुरू कर दिया और बड़े मंदिर बहुत ज्यादा जाने लगी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से आर्थिक हालात भी थोड़े ठीक हो गए थे और मैं बहुत ज्यादा सत्संग भी सुनने लगी थी। तो संगत जी, अचानक से रोज एक ही तरह के सत्संग आने लगे, जिसमें अंकल और आंटी ये कह रहे होते थे कि गुरुजी कहते थे कि एक बच्चा ले ले। अब संगत जी, रोज यही सत्संग सुनकर मुझे भी ऐसा लगने लगा कि शायद अब हमें भी एक बच्चा कर लेना चाहिए। तो संगत जी, मैंने अपने अंकल को कहा कि मैसेज शायद हमारे लिए भी हो सकता है। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से अंकल की अब थोड़ी अच्छी नौकरी थी, इसलिए पैसों की इतनी टेंशन नहीं थी। और संगत जी, मैंने अब अपनी नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपका पहली बार मिसकैरेज हुआ है, तब आपको आराम करना है, क्योंकि सेम चीज का डर लगा रहता है। संगत जी, जितनी बार डॉक्टर बुलाते थे मैं उतनी ही बार कहती थी कि गुरुजी आप देख लेना, क्योंकि हमने कई डॉक्टर को दिखाया था और सब कहते थे कि पहले मिसकैरेज हुआ है तो अब ज्यादा ध्यान रखना है। और साथ में संगत जी, उम्र भी ज्यादा थी तो कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज्यादा थी। संगत जी, प्रेगनेंसी में कई परेशानी आई। सबसे पहले तो पता चला कि कॉर्ड डेवलप नहीं हुआ है, बस एक ही हुआ है तो वो रिस्की है। मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी अब आप देख लेना। संगत जी, शुगर हो गई मुझे, थायराइड भी हो गया। फिर पता चला संगत जी कि बच्चे को सांस ठीक से नहीं जा रही है। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप देख लेना। संगत जी, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस दौरान मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी जी कह रहे थे कि उनकी कामवाली को बच्चा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कामवाली उनके घर पर काम करती थी, तो आंटी ने उन्हें एक स्वरूप दे दिया गुरुजी का और उनका बच्चा हो गया। संगत जी, गुरुजी की ताकत देखिए। वो जो काम वाली आंटी थी वो मानती भी नहीं थी गुरुजी को, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उनकी सुनी और उन्हें ब्लेस किया, उन्हें बच्चा दिया। संगत जी, मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत डरती रही कि सब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ गलत ना हो, और बस गुरुजी महाराज से अरदास करती रही। संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मुझे लड़का हो। और संगत जी, मैं उस दौरान कई सारे ऐसे सत्संग भी सुन रही थी जिसमें गुरुजी महाराज लड़का ब्लेस कर रहे थे। लेकिन संगत जी, जब मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तब मैंने बड़े मंदिर में एक बच्चे को देखा जिसको थोड़ी सी तकलीफ थी। तब संगत जी, मैंने
गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप जो भी दें, लड़का या लड़की, बस स्वस्थ देना, तंदुरुस्त देना, क्योंकि मुझे अकेले पालना है, मेरी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी। गुरुजी ने मुझे बहुत ही सुंदर सी एक बिटिया ब्लेस की है। संगत जी शादी के 9 साल बाद जब डॉक्टर ने पहली बार मुझे मेरी बेटी का चेहरा दिखाया तो संगत जी आप यकीन मानिए, सारी दुनिया की खुशी एक तरफ और वो अपने बच्चे को पहली बार देखने का पल एक तरफ था। संगत जी कहाँ मेरे ऐसे हालात थे, इतनी तकलीफ थी कि मैंने सोच लिया था कि मैं बच्चा नहीं करूंगी। संगत जी मजबूरी बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि संगत जी शायद मेरे कर्म ही इतने खराब थे जो मुझे काटने थे। और संगत जी मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने मेरे कर्म कटवाकर मुझे बच्चा ब्लेस किया। अभी ये जरूर लगता है संगत जी की लेट किया है, टाइम से किया होता तो अब तक मेरी बेटी काफी बड़ी हो चुकी होती। पर फिर संगत जी गुरुजी को ही पता है कि हमारे लिए कब क्या सही है और क्या अच्छा है। वो जो भी करते हैं सही टाइम देखकर ही करते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना जो आपने मुझे इतना ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी हर आंटी को बच्चा ब्लेस करते हैं। मैं खास करके ये बात हर आंटी से, हर बेटी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप में कोई तकलीफ भी है तो भी गुरुजी आपको बच्चा जरूर ब्लेस करेंगे। संगत जी आजकल इतने ट्रीटमेंट चल गए हैं। संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था, उसमें एक आंटी कह रही थी कि उनका तो यूट्रस ही नहीं था, साइंस के हिसाब से वो बिल्कुल भी बच्चा नहीं कर सकती थी। उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया था, इलाज भी करवाया था, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि आपको बच्चा नहीं हो सकता। फिर भी संगत जी गुरुजी महाराज ने उनको बच्चा ब्लेस किया था और डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। तो संगत जी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को अरदास कीजिए और देखिए गुरुजी का कमाल। संगत जी आज मेरी बेटी 1 साल की हो गई है और मैं बिना किसी हेल्प के अकेले उसे पाल रही हूँ, बस गुरुजी का साथ है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज परम पिता परमेश्वर हैं, आपको बड़े मंदिर आने की भी आवश्यकता नहीं है, बस गुरुजी को याद कीजिए। संगत जी मैंने एक और सत्संग सुना था जिसमें आंटी कह रही थी कि उनकी डिलीवरी से 1 हफ्ते पहले उन्होंने जेंडर टेस्ट करवाया तो पता चला कि उनको लड़की है। गुरुजी को उन्होंने कहा कि बस एक ही बच्चा करना है और उनको लड़का ही चाहिए। तो संगत जी गुरुजी ने लास्ट टाइम पर संगत जी उनको लड़का ब्लेस किया और संगत जी डॉक्टर भी हैरान थे कि लड़की थी और लड़का कैसे पैदा हुआ। तो संगत जी मैंने आपको ये इसीलिए बताया कि गुरुजी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस उनको अरदास कीजिए और वो सबको बच्चा ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबके परिवार को पूरा कीजिए और जिनको बच्चा नहीं है गुरुजी उन्हें बच्चा ब्लेस कीजिए, क्योंकि एक बच्चा हमारे जीवन की सबसे बड़ी सौगात होती है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से भावना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे पास कई दिनों से गुरुजी का संदेश आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, यही तेरी सेवा है। लेकिन संगत जी मैं ही अपने बिजी शेड्यूल और खराब तबीयत के कारण अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। गुरुजी का मैसेज था कि तू अपना सत्संग शेयर कर, तेरे रुके हुए सारे काम बनते चले जाएंगे। और संगत जी ऐसा हो भी रहा है। मैंने अभी हाल ही में अपना सत्संग 25 जुलाई को शेयर किया था, जो कि 26 जुलाई को टीना आंटी की मधुर आवाज में सुन भी लिया। संगत जी अभी हाल ही में जून 2025 में मैं अपने गांव पूजा पाठ और शादी समारोह को अटेंड करने के लिए उत्तराखंड गई हुई थी, जिसके लिए संगत जी मात्र 10 दिनों की छुट्टी ली थी, मगर खराब मौसम और वाहनों की आवाजाही की कमी के कारण मुझे कुछ दिन और रहना पड़ा। इसके बाद संगत जी मुझे अपने ससुराल भी जाना पड़ा, जहाँ मैंने 1 सप्ताह बिताया। इस तरह संगत जी मैं अपने उत्तराखंड में 7 जून से 28 जून तक लगातार 22 दिनों तक छुट्टी पर रही। संगत जी 29 जून को मैं दिल्ली पुनः वापस आ गई। इतनी दिनों की छुट्टी लेने पर मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरी सुपरवाइजर मेरी पूरी तनख्वाह न काट ले। संगत जी मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरी ज्यादा सैलरी न काटे, और देखिए गुरुजी का चमत्कार। जैसे ही मैंने 25 जुलाई को सुबह अपना सत्संग शेयर किया तो शाम को मेरी सैलरी आ गई, और वो भी संगत जी 22 दिनों की। मेरी सुपरवाइजर ने मात्र 8 दिनों की ही सैलरी काटी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। वैसे तो संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी गुरुजी आदेश देंगे मैं वही सुनाऊंगी। अभी 25 जुलाई को मैंने अपना यूरिन इन्फेक्शन वाला सत्संग शेयर किया था। संगत जी मेरा यूरिन इन्फेक्शन गुरुजी के जल प्रसाद से तो ठीक हो गया, मगर सिर दर्द अभी भी कायम था। और संगत जी जिसका कारण मुझे बहुत देर में पता चला कि आंखें आने की वजह से, यानी कि मुझे कंजक्टिवाइटिस होने की वजह से सिर दर्द हो रहा था। संगत जी मैंने आंखों की ट्यूब भी लगाई, मगर कोई असर नहीं हुआ। फिर संगत जी शाम को मैंने अपनी आंखों में गुरुजी का जल प्रसाद डाला, और देखिए संगत जी मेरी
आंखों का भी और मेरे सिर का दर्द दोनों ही गायब हो गया, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी से बस यही अरदास है कि गुरुजी, अब से आप मुझे जो आदेश देंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। जो भी सत्संग मेरे साथ होगा मैं उन्हें आपकी आज्ञा अनुसार सभी संगत के साथ शेयर करूंगी। गुरुजी, सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी त्रुटि हुई है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा और मुझे और सभी संगत को अपनी छत्र छाया में रखिएगा। सर्वदा भला करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी बॉडी में मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम हो गई है। संगत जी, मैं जब भी गुरुजी के पास जाती हूँ तो मुझे गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर दिखाई देते हैं, लेकिन संगत जी, मेरे ससुराल वालों ने मेरे हस्बैंड को अपने वश में करके मेरे खिलाफ कर रखा है। और संगत जी, जैसे ही मेरे हस्बैंड को दवाइयां असर करने लगती, मेरे हस्बैंड डॉक्टर को गंदी गंदी गालियां देने लगते और कहते हैं कि तेरा डॉक्टर ठीक नहीं है, मुझे इससे इलाज नहीं करवाना, तो ये सब कुछ बंद कर दे क्योंकि दवाइयां खाने से कुछ नहीं हो रहा। संगत जी, दवाइयां खाने से क्या असर हो रहा है वो तो दवाई खाने वाले को ही पता चलता है। मेरे हस्बैंड मेरे ससुराल वालों के साथ मिले हुए हैं, वो नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊं। संगत जी, वो मुझे शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पर हर समय बीमार रखना चाहते हैं ताकि मैं अपने आप को एक बेकार चीज समझकर टूट जाऊं और अपनी जिंदगी में जो भी कुछ मैं करना चाहती हूँ वो मैं ना करूं। और संगत जी, मुझे तो कई बार लगता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं। संगत जी, मुझे भगवान पर तो विश्वास है, लेकिन मेरी हालत थोड़ी सी मुझे टेंशन में डाल देती है। लेकिन संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से लेकर आज तक मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और दुश्मनों को भी मुझसे दूर कर दिया है। लेकिन वो दुश्मन संगत जी पता नहीं कैसे दूर से भी जादू टोने का वार करते रहते हैं। संगत जी, मैं जानती हूँ उन जैसे लोगों को गुरुजी देख लेंगे। जब तक शिव जी शांत है वो शांत है, लेकिन जब उनकी भी बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है तो शिव जी तांडव करते हैं और संगत जी, तांडव से प्रलय आता है। संगत जी, गुरुपा मुझे बहुत प्यार से संभालते हैं। गुरुजी के मुझे मैसेजेस आते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, तेरा आने वाला कल बेहद सुंदर और रोशन है। तू अभी नहीं जानती कि तेरे गुरुपा ने तेरे लिए कितनी खूबसूरत योजनाएं बनाई हैं। हर आंसू जो तू बहाती है मुझे बहुत महसूस होता है। मुझे पता है कब क्या देना है, इसलिए धैर्य रख। मैं जानता हूँ कि तू घर की हर परेशानी, हर दुख और तकलीफ से टकरा चुकी है, लेकिन अब और चिंता मत कर। अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए। मेरी बच्ची, तू मुस्कुरा क्योंकि तेरे जीवन में उजाला आने वाला है। पुत्र, मैं तुझे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देता हूँ। मेरे इस आशीर्वाद को तू उसे भी भेजना जिसको तुम खुश देखना चाहते हो। शायद संगत जी, ये मैसेज किसी संगत के लिए गुरुपा ने भेजा है। मैं सभी संगत जी को खुश देखना चाहती हूँ जो मेरी तरह ही सताए हुए हैं और गुरु जी के सामने सब कुछ ठीक कर देने की मिन्नतें करते हैं, रोते हैं और दुश्मनों से छुटकारा चाहते हैं। मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरु जी, आपका आशीर्वाद हम सभी संगत परिवार पर बनाए रखना और हमें हर परेशानी और दुख तकलीफों से बाहर निकालना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में अपना शत नमन अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, सभी गुरु परिवार को जय गुरु जी। टीना आंटी को जय गुरु जी। संगत जी, परम पिता परमेश्वर हमारे जन्म से लेकर सारी जिंदगी हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। संगत जी, आज मैं 52-53 साल की हूँ। बात उस समय की है जब मैं कोई 14 या 15 साल की रही होंगी। मैं अपनी बड़ी बहन के घर रहने आई हुई थी। एक्चुअली संगत जी, उस समय मेरी बहन कहीं बाहर गई हुई थी और मुझे घर पर अकेले रहना था। तो रात में संगत जी 12 बजे के बाद मेरी अचानक से लाइट जाने के बाद आँख खुल गई। एकदम से अंधेरा हो गया था और तभी संगत जी मैंने देखा कि पुरानी सी एक ड्रेसिंग टेबल है, उसके नीचे एक नाग फन फैलाए खड़ा था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस टेबल के नीचे इतनी रोशनी थी कि मेरी आंखें ठहर नहीं रही थी। अचानक से संगत जी, ये सब देखकर मैं बहुत डर गई। मैं पसीना पसीना हो गई। लेकिन संगत जी, 5 या 7 सेकंड में सब कुछ गायब हो गया और कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई। संगत जी, मैं पूजा पाठ नहीं करती थी मगर भोले बाबा को मानती थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ समझ नहीं पाई कि भोले बाबा मेरे गुरुपा मुझे दर्शन देने आए हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। टीना आंटी, आपको तो गुरुपा ने पहले ही ब्लेस किया हुआ है, आपको प्यारी आवाज जो दी है। टीना आंटी, मैं आपकी आवाज में सारे सत्संग सुनती हूँ। गुरुपा हमेशा
आपके परिवार पर मेहर बनाए रखे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम शिमला से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी शिमला से आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और अपने सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी लाइफ के इस मोड़ पर तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बट फिर भी एक उम्मीद कायम है कि गुरु जी ने अगर अपनी बेटी बनाया है तो फिर वो सब कुछ ठीक करेंगे। इस कठिन परीक्षा की घड़ी में मेरा साथ देंगे। एक माँ का दर्द सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही जान सकते हैं। उन्हें सब पता है कि इस वक्त उनकी बेटी जिंदगी के किस मोड़ से गुजर रही है। संगत जी मैंने उनसे सच्चे मन से अरदास की है कि गुरु जी जो मैंने आपके चरणों में अपनी अरदास लगाई है उसे जल्द से जल्द पूरा कर दो। मैं आपका शुक्राना सत्संग करूंगी। वैसे तो गुरु जी हम आपका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। हम आपका कहाँ कहाँ शुक्राना करेंगे। आपने कितना कुछ हमको बख्शा है, हमारा हर कदम पर साथ दिया है, हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। गुरु जी मैं चाहती हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखें। गुरु जी जो कुछ भी आपने मुझे दिया है उसके लिए सच्चे मन से शुक्राना करती हूँ। हमारे सर पर छत देने का शुक्राना, हर दिन एक नया सवेरा देने के लिए शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। लेकिन गुरु जी आपको भी पता है ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती जब तक जिंदगी में परिवार ना हो। बस ये जो प्यार की कमी है जिंदगी में उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दो। गुरु जी जो रिश्ते बिखर चुके हैं उन्हें प्रेम के बंधन में फिर से बांध दो गुरुपा। सच्चे दिल से आपके चरणों में अरदास है गुरुपा, मेरा वो प्यार भरा ममता का रिश्ता मुझे वापस दे दो। प्लीज गुरुपा मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिम्मत दो और सब कुछ ठीक कर दो। गुरुपा आपके मैसेजेस आते हैं कि कुड़िए सब्र रख, सब चंगा होगा, दुनिया देखेगी तुझे इतनी तरक्की मिलेगी, इतनी खुशियां मिलेगी। पर गुरु जी अब आपकी बेटी थक गई है, उसमें और हिम्मत नहीं है। प्लीज गुरुपा जो भी करना है आप जल्द से जल्द करो। गुरुपा आपकी इस बेटी ने जाने अनजाने में जितने भी गलत कर्म किए हैं उनके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे बहुत सजा मिल गई है अपने कर्मों की, लेकिन गुरुजी मेरी गलतियों को माफ करो, सब कुछ ठीक कर दो। गुरुजी महाराज आपका आशीर्वाद सभी संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम मुंबई से जसमीत आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। गुरु जी मुझे माफ करना। संगत जी मैं जसमीत आंटी मुंबई से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी 21 मार्च को मेरे पापा अचानक से कार्डियक अरेस्ट की वजह से हमें छोड़कर चले गए। यूँ मानो संगत जी की मेरी दुनिया खत्म हो गई। अपने हाथों से मैंने अपने पापा का क्रियाक्रम किया। मैं बिल्कुल सुन हो गई थी। गुरुजी से गुस्सा हो गई थी। उन्होंने कहा था कि जा तेरे फादर की उम्र बढ़ा दी, लेकिन वो तो उनको लेकर चले गए। संगत जी मेरे पापा की उम्र 79 थी और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं थी। बस फिर भी संगत जी मेरे पापा चले गए। काफी समय तक मैं नाराज रही गुरुजी से। फिर धीरे धीरे संगत जी सब्र आ गया और मैं फिर गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। संगत जी एक रात की बात है, मैंने एक बड़ी सी तपेली में पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था और गैस पे रखकर संगत जी मैं उसे भूल गई। अब संगत जी रात को 2 बजे वॉशरूम जाने के लिए मेरा डॉग उठा, साथ में मैं भी उठी। और जब संगत जी एकदम से मुझे याद आया कि मैंने तो गैस पर तपेली रखी हुई थी पानी गर्म करने के लिए, तब संगत जी मैं भागते हुए किचन में पहुंची तो देखा कि गैस चल रहा था और पानी ऑलमोस्ट सूख चुका था। संगत जी ये तो गुरुजी ने ही मुझे बचाया था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अगर संगत जी मेरा डॉग नहीं उठा होता तो न जाने क्या हो जाता। अब बस यही प्रार्थना है गुरुजी महाराज से कि मेरे पापा को अपने साथ स्वर्ग में रखना, अपने श्री चरणों में रखना और मुझे शक्ति दे। लेकिन मेरे पापा के जाने की शिकायत तो हमेशा रहेगी, क्योंकि एक पिता के जाने का मोह कुछ ऐसा ही होता है। बस संगत जी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने आज के सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी सभी संगत का कल्याण हो और हमारी टीना आंटी को ब्लेसिंग्स मिले। गुरुजी मेरी भूल चूक को माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मुंबई से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है और अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरुजी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसा कि मैंने पहले भी अपने सत्संग
सत्संग में बताया है कि मैं गुरुजी महाराज के साथ मार्च 2024 से जुड़ा हूँ, लेकिन गुरुजी न जाने कितने जन्मों से हमारे साथ हैं। गुरुजी माफ करना, इतने दिनों से आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से सब काम के अवरोध दूर होकर काम सफल हो रहे हैं। गुरुजी ने अपनी कृपा से मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। गुरुजी, आपने मेरे बड़े भाई को कनाडिया के केस में जिस तरह से मदद की है, उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। धन्यवाद गुरुजी, जो आपने मेरे बड़े भाई पर पेनल्टी लगी थी वो भी माफ करवा दी। गुरुजी, आपने मेरे लिए जो शादी का रिश्ता भेजा है उसके लिए भी आपका धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज, शादी भी आप ही को करवानी है। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके इस बच्चे पर रखना और मेरी शादी और मेरे पार्टनर को भी ब्लेस करना। और इसके साथ संगत जी, मेरा जो परिवार है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा है, उन्हें भी ब्लेस करना। गुरुजी, आपने हमें इतने संकटों से बचाकर हमारी जिंदगी आसान कर दी है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, तितली जो आपके आशीर्वाद से आपके स्वरूप के रूप में हमारे घर पर आई थी वो मर गई है। शायद आपने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर उसे लेकर उस बला को टाल दिया है। गुरुजी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी रजा में राजी रहना है, बस आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को समाप्त करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।